चलो साथियों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम बात कर रहे थे क्लास 10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी की, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 करा दिए थे और क्वेश्चन नंबर 3 के मेरे हिसाब से 5 या 6 क्वेश्चन हो गया था। आज हम 7वां क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। 7वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है गिवन ए इज इक्वल टू 8 एंड ए एन इज इक्वल टू 62, एस एन इज इक्वल टू 210, फाइंड एन एंड डी। कह रहा है ए की वैल्यू आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मतलब 3 का 7 है, ठीक है। कह रहा है ए की वैल्यू 8 है, ए एन की वैल्यू 62 है, इट मीन 62, और एस एन तुम्हारा दिया हुआ है 210, 210 दिया हुआ है एस एन, ठीक है। आपसे कह रहा है कि फाइंड एन एंड डी। आपको एन की वैल्यू बता देना है और आपको डी की वैल्यू बता देना है। गिवन क्या क्या है? ए एन इज इक्वल टू 62 दिया हुआ है और एस एन आपका 200 दिया हुआ है, 210। मुझे एक बात बताओ मेरे साथियों, एस एन इज इक्वल टू अगर 210 दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि एस एन की जो वैल्यू होती है वो n/2 ए प्लस एल। मैंने शुरुआत में बताया था एल और ए एन एक ही है दोनों, ठीक है। शुरुआत में ये चीज़ मैंने बताया था। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ए एन मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 210। ध्यान रखेंगे फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू ये होता है n/2 ए प्लस एल, और एल की जगह हम ए एन लिख सकते हैं। एल लास्ट टर्म होता है, ए एन भी हमारा लास्ट टर्म होता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? बताओ। n/2 ए की वैल्यू कितना है भाई? 8 है, प्लस ए एन की वैल्यू कितना है? 62 है, ठीक है, इज इक्वल टू 210। 62 और 8 ऐड करोगे तो n/2 इंटू 70 आएगा 70 बराबर 210। इसको काट दोगे तो 235 जा 70 हो जाएगा। n की वैल्यू निकालोगे, ये 35 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 210/35 आ जाएगा। 7 5 जा 35 और 7 30 जा 210, 5 6 जा 30। मेरे साथियों n की वैल्यू आ गई 6। यहाँ से हमने n की वैल्यू देख ली भाई, n की वैल्यू हमारी आ चुकी है कितना? 6। आपसे क्या पूछा है? अब d पूछा हुआ। d कैसे निकलेगा? n की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, d हमको आराम से निकल जाएगा। मुझे बताओ ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? आप कहोगे सर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन की वैल्यू कितना है? 62 है, a की वैल्यू कितना है? 8 है, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितना है? 6 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। 62, ये 8 इधर आ जाएगा, 62 माइनस 8 होगा। अब मुझे बताओ 62 से जब 8 जाएगा तो कितना आएगा? और 6 माइनस 1 कितना? 70। 62 से 8 गया कितना? 12 से 8 गया 4 और 54। डी की वैल्यू निकालो, कितना आएगा भाई? 62 से 8 जब जाएगा तो कितना आएगा? 12 से 8 गए 4, 54 ही तो आएगा। सॉरी, यहाँ पे ठीक है। 6 से बन जाएगा कितना? 5D, ठीक है, और 5D। डी की वैल्यू निकालोगे मेरे साथियों, कितना आ जाएगा? 54/5, ठीक है। 5 से इसको काट लेना, ये हमारा डी आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो, चीज़ें यहाँ तक क्लियर है क्या मेरे साथियों? यहाँ इस चीज़ को करने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो बताओ। एक और दूसरा तरीका भी है निकालने का भाई। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, ठीक है। एस एन की वैल्यू कितना है? 210 है, ठीक। n हमारा है कितना भाई? 6, तो 6/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 8 है, प्लस 6 माइनस 1, 6 से बन जाएगा कितना? 5D, ठीक है। बोलो, 2 3 जा 6, 3 7 जा
ठीक है। तो 70 इज इक्वल टू 8 टू जा 16 प्लस 5D। अब ये 16 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई 4, और ये कितना, और यहाँ 6 से बन गया 4, 54 इज इक्वल टू कितना 5D। डी की वैल्यू निकालोगे 54/5 आ जाएगा, वही चीज़ है। यहाँ से भी डी तुम्हारा इतना ही आएगा। बोलो, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन ये तरीका आसान है तो इसको छोड़ देना भाई, इस तरीके को छोड़ देना, इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई 8वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आने वाला है, तो करेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है गिवन ए एन इज इक्वल टू 4, ए एन इज इक्वल टू 4 दे रखा है, डी इज इक्वल टू 2 है, और एस एन इज इक्वल टू माइनस का कितना है भाई 14, माइनस का 14 है। आपसे कह रहा है कि बताओ ए की वैल्यू बता दो और आप एन की वैल्यू बता दो, एन और ए निकालना है, एन की वैल्यू बताओ। चलो मेरे साथियों, ए एन इज इक्वल टू आपको 4 दे रखा है, माइनस नहीं है, सॉरी माइट फॉल्ट, गलती हो गई बाबा। ए एन की वैल्यू आपको 4 दे रखा है। मेरे साथियों ए एन क्या होता है, आप कहोगे सर ए एन का जो फार्मूला है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4, ठीक है। डी की वैल्यू आपको 2 दे रखा है, रख लो भाई, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ए प्लस मल्टीप्लाई कराओगे इस 2 का इन दोनों के साथ, तो 2 का n के साथ मल्टीप्लाई 2n, और 2 का -1 के साथ माइनस का 2 इज इक्वल टू 4। ए प्लस 2n, ये 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 और 2 कितना 6 हो जाएगा। यहाँ से ए की अगर तुम वैल्यू निकालना चाहो तो 6 माइनस 2n आएगा, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली। अब ऐसा मत रख देना कि सर ये ए की वैल्यू आ तो गई, नहीं, यहाँ पे n है और इस n को हमको फाइंड आउट करना होगा कि एक्चुअल में ये n क्या है। तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। हम जानते हैं कि एस एन इज इक्वल टू माइनस का 14 दिया हुआ है। एस एन का फॉर्मूला अगर देखें तो होता है n/2 a प्लस ए एन, ठीक है, यही तो होता है। बोलो, यहाँ पे l होना चाहिए, बट l और ए एन एक ही बात है, दोनों लास्ट टर्म ही है हमारे। अब मुझे बताओ कि अगर मैं a की वैल्यू रख दूँ, a की वैल्यू क्या है 6 माइनस 2n, प्लस ए एन कितना है भाई, ए एन की वैल्यू 4 है। मैंने जैसे ही वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे हमें केवल एन एन दिख रहा है बस, और कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है। बहुत बढ़िया, n/2। अब बताओ 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, और साथ में माइनस का 2n इज इक्वल टू माइनस का 14। अब मुझे बताओ क्या इस 10 और इस 2 से 2 कॉमन हो जाएगा क्या? आप कहोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा कॉमन, हमने 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ से जब 2 कॉमन गया तो 5 बचा, और यहाँ से 2 कॉमन गया तो माइनस का n बचा इज इक्वल टू माइनस का 14। 2 से 2 हम दोस्तों कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही हमने 2 से 2 कैंसिल किया तो हमें क्या मिला, n मिला, और 5 माइनस n इज इक्वल टू माइनस का 14 मिलेगा। इस n का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो n का 5 के साथ मल्टीप्लाई 5n माइनस n का n के साथ मल्टीप्लाई n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 14। अब मेरे साथियों इन सब को उधर लेके चले जाओ, इस n को उधर लेके जाएंगे प्लस का n होगा। चलो उधर लेके जाते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। यहाँ पे हम 0 रख ले रहे हैं, सबको उधर लेके जा रहे हैं। n स्क्वायर हमारा माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, 5n हमारा प्लस का उधर जाके माइनस का 5n हो जाएगा, और 14 माइनस में अपनी जगह है तो उसको अपनी जगह ही रखो। फाइनली अगर मैं इसको पलट दूं तो हमारा जो इक्वेशन बना n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, यही तो बनता है। अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज कैसे करेंगे, 14 लेंगे और इधर कुछ है तो उसको ले लेंगे, कुछ नहीं है तो भाई केवल 14 हमारे पास है। इस 14 के तो ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा 5 आ जाए। आप कहो सर जी 7 2 14 होता है और 7 से 2 जाएगा 5 आ जाएगा, वाह बहुत बढ़िया। तो 7 और 2 हमारा आ गया, तो इस 7 2 को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। माइनस का 7x लेंगे प्लस का 2n,
तभी तो भाई 7 से 2n जाएगा, 5n आएगा। और माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मैंने पढ़ा दिया है तो दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ भी n है, यहाँ भी n हो गया कॉमन। ये बताओ एक n इधर से गया तो एक तो बचा है ना, और एक n इधर से गया तो माइनस का 7 बचा है, प्लस यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 7 जा 14 है, 2 ले लो कॉमन। यहाँ से 2 गया तो n बचा, और यहाँ से 2 जाएगा तो -7 बचेगा इज इक्वल टू 0। साथियों यहाँ n-7, यहाँ n-7, n-7 हमारा हो जाएगा कॉमन। यहाँ से n-7 गया तो n बचा है, प्लस यहाँ से n-7 जाएगा तो 2 बचा है। अब मेरे साथियों एक बार इस पार्ट को तुम 0 के इक्वल रख सकते हो तो n की वैल्यू आ जाएगी। n-7 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू आ गई कितना 7। और दूसरा n+2 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी -2। अब बताओ नंबर ऑफ टर्म हमारे कभी माइनस हो सकता है क्या, कि माइनस में 4 लोग आज खाना खाने आएंगे, माइनस में 3 लोग आज बारात जाएंगे, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, हम यही बोलते हैं 4 लोग खाना खाएंगे, 3 लोग बारात जाएंगे, यही तो बोलते हैं। कि ऐसा बोलते हैं माइनस से 4 लोग आज मुझको मारने आए, ऐसा नहीं बोलते। तो ये माइनस वाली वैल्यू हम छोड़ देंगे और हमें पॉजिटिव वैल्यू ले लेनी है, मतलब n की वैल्यू हमारी 7 आ गई। अब तुम इस n की वैल्यू को कहीं भी रख दो, जैसे यहाँ पे रख देता हूँ, a की वैल्यू आ जाएगी। देखो a इज़ इक्वल टू कितना है, a इज़ इक्वल टू 6 - 2n, और यहाँ 6 - 2, n की वैल्यू 7, 7 2 ज़ा 14, 6 - 14 कितना हो जाएगा -8। a की वैल्यू मेरे साथियों -8 आ गई। इंच यहाँ कर देता हूँ मैं, ऐसे कर देता हूँ भाई, यहाँ कर देता हूँ। चलो a इज़ इक्वल टू कितना है, 6 - 2n है, 6 - 2 इंटू n की वैल्यू 7 है, 7 2 ज़ा 14, 6 - 14, 14 से 6 जाएगा तो 8 आएगा माइनस का, a की वैल्यू आ गई -8। बताओ इन सारी चीज़ों को करने में आपको कहीं रंच मात्र भी दिक्कत है तो बताओ। आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया से चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लगे रहो, डटे रहो, इस बात को। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।